नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर, पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन, पेपर फर्स्ट। हम मिनरल्स पढ़ रहे थे जिसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस हम कर चुके थे। आज हम लेंगे सोडियम। सोडियम यूनिट सेकंड है ये। सोडियम सोडियम क्लोराइड का एक यौगिक तत्व है। यह हमारे शरीर में कोशिका द्रवों में पाया जाता है। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 100 ग्राम सोडियम होता है। इसके अणु हमारे शरीर में क्लोराइड, कार्बोनेट, फास्फेट, प्रोटीनेट के रूप में विद्यमान रहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 100 ग्राम सोडियम उपस्थित होता है, जिसका लगभग आधा भाग बाह्य कोशिकाओं में उपस्थित होता है। शेष आधा भाग रक्त व प्लाज्मा में पाया या अंतः कोशिकाओं में विद्यमान रहता है। अंतः कोशिका रसों की अपेक्षा ब्लड प्लाज्मा में 14 गुना अधिक सोडियम आयन के रूप में रहता है। शरीर में सोडियम का अत्यंत सुगमता से हड्डियों एवं बाह्य कोशिकीय रसों के बीच आदान प्रदान होता है। अब आता है सबसे बड़ी चीज़ आती है सोर्स क्या क्या है, हमें कहाँ कहाँ से मिलता है सोडियम। साधारण नमक सोडियम का सबसे उत्तम सस्ता साधन है। इसके अतिरिक्त फूल गोभी, दूध, जानवरों के मांस में, शलजम में, किशमिश में, प्याज में आदि में सोडियम पाया जाता है। परंतु यदि आहार में पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है तो अधिक मात्रा में सोडियम के निष्कासन में वृद्धि हो जाती है। साग सब्जियों में भी सोडियम पाया जाता है। अब दैनिक मांग क्या होती है सोडियम की? सबकी अलग अलग मांग होती है, हर के अकॉर्डिंग होती है। शरीर को प्रतिदिन लगभग 2 से 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। सोडियम के शरीर के लिए उपयोगिता के संबंध में अभी हाल में कोई जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिदिन श्वेत के साथ पर्याप्त मात्रा में शरीर में सोडियम लवण उत्सर्जित होते हैं। सोडियम की कमी से प्रथमतः बहुत ही पसीना निकलता है। परिणामतः एडिशन की बीमारी की तरह मांसपेशियों में शिथिलता में अनुभव होता है। रिक्वायरमेंट बालक में 3 से 5 उम्र के बारे में बालकों में 3 से 5 उम्र के जो सोडियम की मांग होती है ग्राम प्रतिदिन होती है। बालक किशोरियों में सोडियम 6 से 8 होती है। वयस्क व्यक्तियों में 15, मध्यम कम क्रियाशील व्यक्तियों में तो 5 होती है, मध्यम क्रियाशील में 8 होती है। अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति होते हैं उन्हें 15 ग्राम प्रतिदिन होती है। और गर्भवती महिलाओं में पहले 6 माह में 6, दूसरे 6 माह में 3 होती है। और दूध पिलाती माता में 10 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है सोडियम की। अब आता है सोडियम के कार्य। जल संतुलन में सबसे पहला कार्य आता है जल संतुलन में सहायक। शरीर में पानी के संतुलन को ठीक रखना सोडियम का ही कार्य है। मल मूत्र पसीने के रूप में पानी का निष्कासन सोडियम पर भी निर्भर करता है। स्नायु द्वारा प्राप्त उत्तेजना को सोडियम नियमित रखता है। मांसपेशियों के साधारण संकुचन के लिए सोडियम आवश्यक होता है। सेकंड फंक्शन आता है हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करता है सोडियम। नेक्स्ट, अम्ल क्षार के संतुलन को हमारे शरीर में नियंत्रित रखता है सोडियम। नाड़ियों के उद्दीपन में सहायक होता है सोडियम। शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है सोडियम। शरीर के द्रवों के परासरण दाब को नियंत्रित रखता है। मांसपेशी के संकुचन को नियमित रखता है। कार्बोज एवं एमिनो अम्ल का अवशोषण छोटी आंत में होता है। सोडियम आयन इनके अवशोषण में सहायता पहुंचाते हैं। सोडियम शरीर के समस्त अंगों को क्रियाशील रखने में सहायता देता है तथा रक्त का उचित संगठन बनाए रखता है। इसकी थोड़ी मात्रा लाभदायक होती है। इसकी कमी से बदहजमी, कब्ज, दस्त आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो फंक्शंस हुए सोडियम के। अब आता है सोडियम की डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम की कमी से क्या होता है। सोडियम शरीर में सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया नामक रोग हो जाता है। आमतौर पर शरीर में सोडियम की कमी देखने को नहीं मिलती, परंतु गर्म प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को जो कठिन शारीरिक श्रम करते हैं उनके शरीर में अधिक मात्रा में पसीना निकल जाता है, तो पसीने के साथ ही सोडियम लवण भी त्वचा से बाहर निकल जाते हैं। खानों में काम करने वाले मजदूरों, कर्मचारियों के शरीर में अधिक पसीना निकलता है तो उनमें सोडियम की कमी अधिक देखी जाती है। नमक सोडियम प्राप्ति का सस्ता साधन है, इसलिए शरीर में इसकी कमी नहीं होती है। किंतु डायरिया, उल्टी, शरीर में अधिक पसीना निकलने के समय शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। उससे कई कारण जी मचलाना, थकावट, कमजोरी, पेट तथा टांगों की मांसपेशियों ऐंठन, शरीर में अम्ल तथा क्षार का असंतुलित होना, एडिमा भी हो जाता है। अब आता है सोडियम की अधिकता के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी हो गई। ये अधिकता के क्या प्रभाव होते हैं? रक्त दाब बढ़ जाता है, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, होने की संभावना रहती है। अब आता है सोडियम का अवशोषण।
सोडियम का अवशोषण छोटी आंत में होता है और एक्सक्रीशन आवश्यकता से अधिक ग्रहण किए गए सोडियम का उत्सर्जन मल मूत्र के माध्यम और त्वचा के माध्यम से होता है। शरीर में सोडियम का विसर्जन सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम फास्फेट के रूप में होता है। सोडियम का विसर्जन जो होता है 3 प्रकार से होता है, मल के द्वारा, त्वचा तथा पसीने के रूप में व मूत्र के द्वारा। गुर्दे में सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम फास्फेट के रूप में विसर्जित होता है। गुर्दे में सोडियम का विसर्जन एड्रिनल कॉर्टिकॉइड द्वारा नियमित होता है। यदि यह हार्मोन कम हो जाता है तो शरीर में मूत्र के साथ सोडियम अधिक निकलता है। इस बीमारी को एडिशंस डिजीज कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम हार्मोन अधिक स्रावित होता है तो सोडियम शरीर में जमा होने लग जाता है, जिससे बदन में सूजन आ जाती है, जिससे अडीमा हो जाती है। मूत्र के साथ 3 से 5 ग्राम सोडियम शरीर से विसर्जित हो जाता है। तो सोडियम छोटा ही टॉपिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सोडियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सोडियम की दैनिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, सोडियम के कार्य क्या होते हैं, सोडियम की डेफिशिएंसी क्या होती है, सोडियम की अधिकता के प्रभाव क्या होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है। ये होता है हमारा सोडियम कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक, ये छोटा ही टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।